देख रहे हैं 10 स्पोर्ट्स की पेशकश, बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट, और मैं हूं टोरंटो से आपका होस्ट तनवीर अब्बास, और हमेशा की तरह ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नादिर विरानी। नादिर, ये हो क्या रहा है वर्ल्ड कप में बॉस? 3 आउट ऑफ 3। आई होप ये हकीकत हो, कोई ड्रीम नहीं हो, ख्वाब ना हो भाई। आई भाई नो म- मैन। ये मतलब इस हमारी टीम को हुआ क्या अचानक? मतलब ये वही टीम है जो कि जिम्बाब्वे से हार के आई थी, जो कि इंग्लैंड से 3-0 हारी, बिल्कुल। और अब एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई ये टीम। ये तो बहुत ही डिफरेंट टीम लग रही है। पॉजिटिव एटीट्यूड है लोगों का, कॉन्फिडेंस है। माइंडसेट, आई मीन आप देखें, ग्राउंड में देखें, बॉडी लैंग्वेज। आई थिंक न्यू मैनेजमेंट, आई थिंक द क्रेडिट गोes to new management, and I think Babar has really done something something ये कोई एग्जैक्टली कोई बाबर खास इज कोई बिन। Babar has been really awesome. So आई मीन आपने आपने यकीनन ऑडियंस ने और सबने वीडियोस देखे होंगे ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो जिस किस्म की जो बातें हो रही हैं यार, हमने ऐसी ऐसी चीजें कभी सुनी नहीं है कि यार द माइंडसेट उनका, पॉजिटिविटी और ह्यूमिलिटी, द की इज द ह्यूमिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज नहीं है कि ओ भाई ईगो खत्म हो गई है, बिल्कुल कोई वो वाली चीज नहीं है। ह्यूमिलिटी है, प्रेयर्स की बात होती है, स्पिरिचुअलिटी की बात है। सो आई मीन, तो जब आप ये चीजें करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स देन ऊपर वाला डेफिनेटली। बिल्कुल सही बात। और नादिर, हम कितने अरसे से ये बोल रहे हैं कि इस टीम की मैनेजमेंट को चेंज होना जरूरी है, इस टीम की मैनेजमेंट को चेंज होना जरूरी है, और अब उसके नताइज नजर आ रहे हैं हमें। बिल्कुल। आप हम तो जब से हमने अप्रैल से शो स्टार्ट किया था तब से आई थिंक एवरी शो यू पिक अप वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस मैनेजमेंट कि बिल्कुल। और और अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत के राइट वर्ल्ड कप के टाइम पे लाइक अ मंथ बिफोर मैनेजमेंट गॉट चेंज। Yeah, we were lucky that happened. यस। Exactly. Even at that time we did a show and we said it's never too late. अभी भी हो गया, ठीक है, अच्छा हुआ कि अभी हो गया, अभी भी टाइम है हमारे पास, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और और या एक और आप महीने देखें, में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है टीम में, दैट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। बिल्कुल। और आप देखें सकलेन मुश्ताक का रोल देखें आप कि बिल्कुल प्रीटी कूल एंड काम, यू नो, जरा भी पैनिक मोड में नहीं है कि यू नो कि बाबर को मैसेजेस भेज रहे हैं या वो कर रहे हैं, नहीं। बाबर को दे दिया कि ओके गो एंड प्ले एंड मेक योर ओन डिसीजंस ऑन द फील्ड, यू आर द कैप्टन, यू मेक योर डिसीजन। देखो फियर भी नहीं है, ठीक है, मैच फंसा वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ऐसा लग रहा है कि लड़कों में ना कोई खौफ नहीं है, दे आर जस्ट गोइंग, बिल्कुल। प्लेइंग एंड एंजॉइंग, एंड सही दैट इज कह द रहे हो, होल। या सही कह रहे हो। और वी नो के जो चेयरमैन है पीसीबी के, रमीज राजा, ही वाज अगेंस्ट पिकिंग प्लेयर्स लाइक शोएब मलिक एंड मोहम्मद हफीज, लेकिन जी बाबर इंसिस्टेड ऑन दीज टू प्लेयर्स कि इनको बिल्कुल होना है टीम में। And बिल्कुल। he was given those players कि अच्छा ठीक है, you take them, but you show the results। और अब बाबर करके दिखा रहे हो। बाबा बिल्कुल करके दिखा रहे हैं, आपने देख लें कि अब आज तक कभी कौन से वर्ल्ड कप में हमारे 3 आउट ऑफ 3 हुए हैं। आई मीन टी20 में तो नहीं हुए, ओडीआई में हुए हैं, लेकिन इसमें तो नहीं हुए, टी20 में तो। T20 में तो नहीं, ओडीआई में ही मेरा ख्याल है एक ही दफा हमारे साथ हाँ। ऐसा हुआ है, और यस वो भी उस वक्त हुआ था जब हमारे पास बेस्ट एवर टीम थी पाकिस्तान की। बिल्कुल 1999 की आप बात कर रहे हैं, उसी वक्त, या दैट वाज द बेस्ट टीम एवर वेंट टू प्ले अ वर्ल्ड कप, और बिल्कुल ऑल बिल्कुल। टाइम उस बेस्ट थी। वक्त यस शोएब अख्तर अपनी पीक पे था, वसीम अकरम पीक पे था, वकार यूनिस था टीम में, सईद अनवर था, इंजमाम उल हक था, मोहम्मद यूसुफ थे, शाहिद आफरीदी था, सकलैन मोइन मुश्ताक भी था सकलेन, मेरा बिल्कुल ख्याल। सकलेन मुश्ताक थे, एंड तो देन टू ऑलराउंडर्स, अब्दुल रजाक एंड अजहर महमूद। मतलब वो टीम, उस टीम को देखें और इस टीम को देखें। अमेजिंग अमेजिंग। बिल्कुल सही बात है। लाइक I'm just loving this. This is uncharted territory for me, and I think for all Pakistani cricket fans. आई मीन क्या मजा आ रहा है, यकीन करें। आई मीन इट्स जस्ट वी आर लाइक इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू नो, बिल्कुल। यू आर जस्ट एंजॉयिंग सो मच। आई मीन और हमें जरा से ये एहसास हो रहा है कि इंडियन फैंस को कैसा लगता था जब उनकी टीम अच्छा खेल रही होती थी। yep, I know we are getting that feeling now, right? अपने वो अरसे के फीलिंग देखने को मिली। बाद बिल्कुल अभी एहसास हो रहा है हमें भाई, हम क्या मिस कर रहे थे भाई। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मजा आ रहा है देखने में बहुत। ऑनेस्टली आज के गेम में फॉर सम रीजन मुझे कोई इतनी टेंशन भी नहीं हो रही थी। मुझे मालूम था कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब 18th ओवर में खाली 2 रन बने तो मुझे थोड़ी सी उस वक्त फिक्र हुई थी
लेकिन मुझे इतना परेशानी नहीं थी आज के गेम में. फॉर सम रीजन आई थॉट कि नो वील गेट थ्रू दिस, इतना मुश्किल नहीं है. हाँ लेकिन वो लेकिन जो हाँ हुआ, एंड वील कम टू दैट इन अ बिट, लेकिन वो तो एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा होगा. बिल्कुल बिल्कुल, we'll talk about that later. So Yeah, so overall yeah, बोले. टॉप करते हैं कि स्टार्ट करते हैं ना बॉलिंग से, पाकिस्तान की बॉलिंग से स्टार्ट करते हैं. पाकिस्तान की बॉलिंग से आज बॉलिंग हमने अच्छी करी इस लिहाज से कि हमने उनके दोनों जो डेंजरस ओपनर्स थे उनको हम जल्दी आउट करने में कामयाब हो गए. बिल्कुल. अभी आप उसमें देखिए ना, 4 विकेटें, बिल्कुल बिल्कुल इमाद को क्रेडिट जाता है. और हमने पावर प्ले में कितने 4 बैट्समैन आउट कर दिए थे उनके, करेक्ट? पावर प्ले में नहीं आउट किए थे मेरा ख्याल. नहीं पावर प्ले नहीं, सॉरी, पावर प्ले 2 आउट हुए थे, लेकिन दे वर लाइक 60-76 पे 6 आउट हो गए थे, राइट? हाँ, बिल्कुल. तो बिल्कुल राइट. सो आई थिंक या उनके लेके गए. बिल्कुल. सो आई थिंक या हमारे स्पिनर्स ने 8 ओवर्स किए हैं और पेस बॉलर्स ने 12 ओवर्स किए हैं. लेकिन डू यू थिंक कि हफीज को बॉलिंग करानी चाहिए थी एट दैट टाइम जब 6 विकेटें गिर गई थी? और आई मीन दे वर नॉट स्लॉगिंग बिकॉज उनको पता था पीछे 6 तो आउट हो गए, तो इतने बहुत से ओवर बाकी हैं. और जब बाबर को भी पता है कि वन ऑफ द बॉलर हसन अली इज नॉट परफॉर्मिंग एट द लेवल, तो मे बी हसन के अगर 4 ओवर भी नहीं हो तो इट्स फाइन नॉट टू हैव 4 ओवर. और अगर हम हफीज से एक आध ओवर निकाल लेते तो एंड में शायद हमें इतने रन जो हमने लीड किए शायद इतने रन. हाँ लेकिन तो मेरे ख्याल से वैसे एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी था, तो हफीज बिल्कुल बीच में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन आया तो उस वक्त हफीज को लेकर आ सकते थे. आई नो या आई डोंट नो कि हफीज का रोल अब समझ में नहीं आ रहा है. हफीज बैटिंग ठीक है, वो पिछले गेम में दैट कैच वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग, उसका जो कैच लिया गया था. लेकिन हफीज का रोल वाकई, खैर और पहले मैच में बैटिंग नहीं आई थी, तो बेसिकली आज के मैच में बेसिकली देखा जाए तो वो फेल आज हुआ है. उस मैच में तो खैर कैच ऐसा ले लिया गया था, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग. तो हफीज अगर बॉलिंग नहीं करता है तो बट ही इज स्टिल गोइंग टू बी इन द प्लेइंग 11. ही विल बी इन द प्लेइंग 11. बिल्कुल सही बात है. तो हसन की अगर बात करें, बॉलर भी यूज करना है हमको. बिल्कुल वही बात है कि उसको एज अ बॉलर हमें यूज करना है. अब उसका यही रीजन है कि भाई अगर हमारा हसन अली 4 ओवर नहीं कर सकेगा, अगर वो ही इज लीकिंग रन, तो एटलीस्ट हमारा 1-2 ओवर शायद कवर हो जाए. समटाइम्स रऊफ शायद किसी मैच में शायद पिट सकता है, तो एटलीस्ट हमारे एक आध ओवर कवर हो जाए तो अच्छी बात है. I think the thinking behind it was कि इमाद usually हफीज comes and covers up इमाद's over. तो इमाद ने क्योंकि आज अपने 4 ओवर कर लिए थे अच्छे कर लिए थे, तो लिहाजा उसको हफीज बाबर थॉट के हफीज को लाने की जरूरत है नहीं, and we'll get through with our regular bowlers. लेकिन he should have like you said. Yeah. लेकिन still I think Afghanistan ended up at least 20 runs more than where they should have been. बिल्कुल. But if you look from Afghan point of view, they will say they were at least 20-25 runs less than where they should have been in their before the game started. जो जीरो पे आउट हो गया और शहजाद इतनी जल्दी आउट हो गया, उससे उनको बहुत फर्क पड़ा. बिल्कुल. और उनका बैटिंग लेने का रीजन भी यही था कि भाई their bowling is so strong, their spinners 12 overs are so strong that अगर वो 160-170 रन कर जाते हैं तो देन बाकी 8 ओवर्स जो इनके पेसर चलाएंगे, आई मीन अगर स्पिनर्स 12 ओवर्स में 70-80 रन देते हैं तो 8 ओवर्स में 100 रन बनाना इट्स नॉट दैट इजी. तो उनके स्ट्रेंथ इज देयर 12 ओवर्स ऑफ द थ्री स्पिनर्स, दैट इज देयर स्ट्रेंथ. And they are a team to watch out for in rest of the tournament for sure. बिल्कुल. तो उनके 12 ओवर्स में इन्होंने they considered only 76 runs, जो पाकिस्तान का जो आस्किंग रेट था वो अराउंड 7.5 के क्लोज था, करेक्ट? And their spinners considered only 6.33 runs in the 12 overs. सही, बहुत अच्छा. Yeah. तो स्पिनर्स इसका मतलब पाकिस्तान के भी स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग करी और बिल्कुल अफगानिस्तान बहुत अच्छी की. या पाकिस्तान ने लाइक अंडर 6 रन दिए स्पिनर्स ने, इकोनॉमिक रेट. या 8 ओवर्स में 47 रन दिए हमारे स्पिनर्स ने. हमारे नो बॉल इज बिकमिंग एन इशू. दैट इज द प्रॉब्लम. और हसन अली ने किए ना सारे नो बॉल्स किए, और किसी ने भी फ्रंट फुट नो बॉल सब हसन अली ने किया. शाहीन आफरीदी का एक फुल टॉस एक हाइट का था, राइट? तो हसन अली का आपको पता है हसन अली ने कायदे आज़म ट्रॉफी में 47 नो बॉल्स किए. That shows that there is a big problem. 47 no balls is no joke. बिल्कुल. तो ये
चले फ्री हिट के बॉल में बाउंड्रीज नहीं गए वो तो वी आर लकी, हाँ। बट अगर अगर वो नॉकआउट और एलिमिनेशन गेम में कुछ ऐसा हो जाए और बैट्समैन आउट हो जाए और पता चलता है वो नो बॉल है, या अगर फ्री हिट पे बाउंड्रीज चला जाए, दैट मे कॉस्ट अस अ गेम और द Could कप। dearly cost us. इंडिया से पूछो बताएगा आपको कि बिल्कुल how big can that loss बिल्कुल, be? बुमराह से, राइट, बुमराह की बात कर रहे बिल्कुल, हैं ना, बुमराह की नो बॉल और फखर की अगर की सेंचुरी उसके बाद। सेंचुरी, बिल्कुल। हाँ तो वो तो एग्जांपल अपने सामने है वो, Yeah. और दैट वाज So फाइनल, दैट वाज अ yeah, फाइनल, राइट। it's only one part of the fact कि ठीक है हमने 4 नो बॉल कराई और खाली 3 रन दिए, but उस बिल्कुल, नो बॉल, that no ball itself could be very expensive. एग्जैक्टली। सो आई थिंक उसको अपना अगर रन अप या एक आध दो ओवर वो प्रैक्टिस करे, आई थिंक, आई डोंट नो, आई मीन ऑफ कोर्स दे आर I'm sure that they are working on it, but they need to work harder. बिल्कुल। और वो अगर लाइन के पीछे शायद लैंड करना स्टार्ट करे तो प्रोबेबली शायद नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स दे नो बेटर देन मी, सो लाइक हारिस रऊफ कर रहे हैं ना, हारिस रऊफ को दिखाया हाँ, कितना पीछे लाइन के होता है, कितना पीछे जा रहा है, तो बिकॉज ही and वाज he आल्सो still हैविंग इशू। I think he bowled at 153 kilometer speed today. बिल्कुल, ही मैच विद द साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर, राइट, द फास्टेस्ट बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। That's amazing. That's amazing. So Hassan Ali needs to work on it, and somebody needs to work with him on this. आपका क्या ख्याल है अगले मैच? तो हमारे अब दोनों आसान है रिलेटिवली, पाकिस्तान के वैसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन do you think they should play Hassan Ali or they should drop Hassan Ali? माय व्यू है कि मतलब मेरे हिसाब से ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं। लेकिन मेरा हिसाब से कि भाई अगर आपके टॉप अगर कोई बैट्समैन भी टीम, not Babar, no, I'm not talking about Babar and Rizwan, I'm talking about like middle order batsmen, अगर if they are not performing 3 मैच in a row, so probably आप उसको बिठा दोगे और आप दूसरे बैट्समैन को लाके ट्राई आउट करोगे। अब ये कि वी आर अप्रोचिंग, I don't disagree with you, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन है वो बैट्समैन। आई थिंक हसन अली जितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम के लिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए इन गेम्स में, और ताकि उसकी कुछ रिदम फॉर्म रीगेन कर सके वो इन 2 गेम्स में, क्योंकि नॉकआउट में हमें हसन अली की डेफिनेटली जरूरत है। बिल्कुल जरूरत पड़ेगी नॉकआउट में, बिल्कुल, बिकॉज ही इज डेफिनेटली अ मैच विनर, और ही मे चेंज द कोर्स ऑफ गेम बाय हिज परफॉर्मेंस। आई मीन वरना अगर हम वसीम को लेकर के आएंगे अगर नेक्स्ट गेम में, तो देन वी इफ ही परफॉर्म्स देन वी हैव टू कंटिन्यू विद वसीम, फिर उसके बाद हम नॉकआउट में हसन अली को वापस नहीं ला सकते। Like if we go a little bit back, Nadir, at the beginning of the World Cup, we thought that the competition is between Haris Rauf and Mohammad Wasim, के इन दोनों में से किसको खिलाएं? And how things have changed. Like Haris Rauf की तो अपनी जगह स्टैंप हो गई उसकी जगह तो भाई। And Hassan Ali is the one who is struggling. Yeah, exactly. So it's amazing कि how Haris Rauf is bowling. I mean, आज एक ओवर शायद खराब हुआ था उसका, बाकी he bowled really well. लास्ट ओवर उसका थोड़ा सा खराब हुआ था, कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा पिटा था, लेकिन उसके बावजूद लास्ट ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने कराया तो उसने बहुत अच्छा ओवर कराया, एक्सेप्ट फॉर दैट वन नो बॉल, बहुत अच्छा ओवर था 2 ही, लेकिन ही बोल्ड एन अमेजिंग ओवर, स्पेशली जबकि पिछले 2 ओवर में अफगानिस्तान ने अच्छा खासा मारा था। If I'm not wrong, I think 36 रन बने थे लास्ट वो 2 ओवर में, 18 और 19। I think you're right. So yeah, you're right, yeah. Because 17 ओवर के बाद उनके 104 थे और 19 ओवर पे 136 रन का कुछ स्कोर था, समथिंग लाइक 140 रन का, सॉरी, हाँ, तो 36 रन बने थे लास्ट। बिल्कुल सही बात। Let's move on to the batting side. रिजवान आज फिर जल्दी आउट हो गया था। रिजवान आज थोड़ा सा ऑफ कलर भी लग रहा था for some reason. Yeah, I think bowling was quality. मुजीबुर रहमान की bowling भी quality थी. It was a good bowling, and so I mean Afghanistan spinners, of course, हमें पहले से आइडिया था कि it's going to be a challenge for पाकिस्तान कि हम किस तरह स्पिनर्स को डील करते हैं। So yeah, Rizwan was off color, agree, ठीक है, लेकिन अगर फखर played well. फखर played really well, और उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर, क्योंकि आई थिंक बाबर का प्लान यही था कि he has to carry his bat till end. Yeah, that ठीक है, so that was his plan, and that's why he was very cautious. ठीक है, ठीक है, तो बाबर 108 का स्ट्राइक रेट, हाँ, इसकी वजह से थोड़ा स्ट्राइक रेट उसका लो था, एंड अगर ज्यादा रोटेट करते, मतलब हम ये कि हम बाउंड्रीज को यूटिलाइज
नहीं करते, ज्यादा बाउंड्रीज हम लेते नहीं है शुरू में, लेकिन इंडिया के गेम में हमने लिया था इस दफा आज, लेकिन स्पिनर्स की वजह से प्रोबेबली शायद प्रॉब्लम हो रहा था। और आई थिंक राशिद खान, आई थिंक नबी के, आई मीन आई नो ही इज कैप्टन, बट अगर हम गेम का तजिया करें तो नबी ने अगर राशिद खान को देर से लाया, अगर शुरू में ले आता इमीडिएटली आफ्टर पावर प्ले, तो दैट कुड मेक सम डिफरेंस। और अगर वो 10th के बाद अगर राशिद को उसने लाया है तो आई थिंक राशिद को 18th या 19th ओवर के लिए रखना चाहिए था। I agree with you. I think इन्होंने कुछ मिस्टेक्स करी आज, इनकी तरफ से कैप्टनसी में मिस्टेक्स हुई हैं जो which cost them the game. एक तो राशिद को जो बताया कि वो देर से लेकर के आए, that was not right. फिर 19th over usually your best bowler bowls the 19th over. बिल्कुल, So maybe the wrong bowler was bowling the 19th over as well. लेकिन आसिफ अली ने क्या हिटिंग करी है, man, that was just unbelievable. Like I still thought कि okay 24 रन 2 ओवर में चाहिए, तो मैं तो बोला था it's possible लेकिन मैं बोला था कि इस ओवर में एटलीस्ट 15-16 रन बन जाए, तो लास्ट ओवर में 8 रन से ज्यादा नहीं होने चाहिए बस रिक्वायरमेंट। सही बात है, बिकॉज़ 18th ओवर में खाली 2 रन बने थे। बिल्कुल, तो वही परेशानी थी कि भाई ये लास्ट ओवर में 10 से ऊपर नहीं हो, 7-8 हो रिक्वायर्ड, तो प्रॉब्ली हो जाएगा। लेकिन यार क्या हिटिंग, जबरदस्त, दिल खुश कर दिया आज आसिफ अली ने। बिल्कुल, कैन यू बिलीव इट कि आसिफ अली ने इस टूर्नामेंट में 3 मैच में 2 मैच में बैटिंग की है, एंड he faced only 19 balls in 2 matches, and he scored 52 runs at a strike rate of 274 runs. That's just amazing. Amazing. और 52 runs की मजे की बात है, 52 runs में 7 छक्के हैं, 7 छक्के हैं और 1 चौका है, तो 46 runs बाउंड्रीज हैं। बाउंड्रीज के भागने में भी, लेकिन नहीं, जबरदस्त, बहुत अच्छा। और उसका रोल यही था नादिर। बिल्कुल, we if I'll be honest, we have been critical of Asif Ali for a long time. And that was because if you look at his stats, like इससे पहले उसने 123 रन की उसकी स्ट्राइक रेट थी इससे पहले खाली, और उसने कम गेम खेले, 27 गेम्स में उसकी बैटिंग आई थी इससे पहले, and he doesn't have one innings to show for the quality जो कि उसके बारे में सब लोग बोलते थे। He never showed this, but now maybe the mistake we were making earlier was that Asif Ali is a batsman who just comes in last 2-3 overs. बिल्कुल। और he comes and he tries to finish the game. उसको आप as a batsman use नहीं कर सकते हैं कि वो आकर के 30 runs या 40 runs आपको बना के देगा। That's not his job. He's a finisher, आएगा 20-25 रन धमाका करेगा, चला जाएगा, और या तो मैच जिता देगा आपको, मैच जिता देगा। I think ये चीज एक डिफरेंट हुई आसिफ अली के साथ, क्योंकि पहले वो कभी 5th पे आ रहे, कभी 6th पे आ रहे, and there are a lot of times there are a lot of overs left, so he cannot play his natural game. नहीं, आप उठा के देखें, आपने इसको कितनी दफा तो 5-6 नंबर पे भेजा है, जहाँ अभी 6-7 ओवर बाकी हैं, तो सही बात है, तो फिर उसका काम नहीं है वो, he cannot, no, इसका नहीं है वो, he cannot stay that long in the wicket at all. And that is what this team management and captain is doing different. अगर पिछले गेम में देखे तो even Imad came before आसिफ अली। बिल्कुल, आसिफ अली को रोक के रखा था एकदम आखिर के लिए। तो आप देख रहे हैं ना कि सब चेंजेस आ रही है, मैनेजमेंट, कैप्टन, they are I mean प्लेयर्स को फिट कर रहे हैं कि ये प्लेयर इस जगह के लिए फिट है, और उसको उस जगह से उसको उसी जगह पे उसको रखना है। कोर्सेस, एग्जैक्टली, सही बात है, सही है ना, हर एक का रोल है और उसको उस रोल के हिसाब से ही चलना है और उसी हिसाब से यूज करना है। Defined roles है कि this is your part, and of course it's 11 players, but everybody has been assigned कि भाई ये this is what you have to do when your turn comes. Yeah, Babar played a good anchor role Nadir, लेकिन Babar I think got out at the wrong stage, और ये आसिफ अली के experts को अगर हम निकाल दें तो team could have been in a difficult situation when Babar got out. Yes, agree, and I mean उस ओवर में देखे ना, बाबर का कैच भी छोड़ा, राइट, तो आई मीन आई डोंट नो, और अगर वो लास्ट बॉल था जो बाबर राशिद खान का, वो लास्ट स्पेल का लास्ट बॉल था, बिल्कुल, और इन माय ओपिनियन दैट शॉट वाज नॉट needed, not required to play that shot, बिल्कुल, but
बट मे बी आसिफ अली की आमद थी और उसकी वजह बाबर का होने के बाद आसिफ अली आया, राइट? maybe बाबर was tired, वहाँ पे गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, maybe he बिल्कुल thought that it was better कि if he goes and let someone else come in. हाँ हो But सकता है, normally these professional players don't think like डोंट डू that. They दैट, want to finish the game. हाँ, और बाबर का मेरे ख्याल से काम यही था कि उसको कैरी करना था आखिर तक और गेम उसको जिताना था, क्योंकि दैट इज रोल ऑफ ईदर बाबर और रिजवान। अगर एक आउट हो जाएगा तो दूसरा का काम यही है कि वन ऑफ देम हैज टू स्टे टिल 20 ओवर, दैट इज देयर रोल। और नादिर जिस गेम में हमें पहली बैटिंग करनी पड़ी ना, उस गेम में सही टेस्ट होगा हमारा के तो वो तो अभी अभी ये ओपनिंग पैर हमारा जबरदस्त चल रहा है, बहुत अच्छा, हम जीत रहे हैं, तो नोबडी इज कंप्लेनिंग। अगर आज भी हार जाते ना तो आई एम श्योर के बाबर को बहुत लोग बहुत इल्जाम दे रहे होते हैं आज की हार के लिए। अभी तो हम जीत गए तो दैट्स फाइन, लेकिन जिस गेम में हमें फर्स्ट बैटिंग करनी पड़ गई तो फिर एक अच्छा टारगेट देना हो सकता है मुश्किल पड़ जाए हमें। बट नहीं तो फिर वो तो नहीं सेमीफाइनल, होगा। दैट गेम आई डोंट वांट दैट गेम टू बी सेमीफाइनल जिसमें हम गेम फंस जाए भाई। बिल्कुल सही बात है, आई डोंट वांट ईदर, और लेकिन तो फिर अभी जो अब हर नेक्स्ट टू दफा गेम्स है टॉस उसमें, जीतने पे आप नहीं रिलाई कर सकते। लेकिन नेक्स्ट टू गेम्स में भी वो टीम भी इतनी दैट स्ट्रांग टीम तो नहीं है ना, इट्स नॉट दैट। आई थिंक इन नेक्स्ट टू गेम्स इफ वी विन द टॉस वी शुड बैट फर्स्ट, वी ताकि शुड थोड़ी बैट सी फर्स्ट, प्रैक्टिस तो हो हमें डिफेंड करने की और एक लंबा स्कोर डालने की। बिल्कुल, आप क्योंकि आसान अभी टीम हमारे से भी खेल रहे हैं। बिल्कुल हमारे बॉलर्स मतलब वो फिक्र नहीं ना कि भाई इस ओवर में मुझे 9 रन नहीं लीक करने हैं भाई, कि अगर 9 रन का टारगेट है तो भाई तो और हमारे वो बैट्समैन इन टीम से खिलाफ अगर 200 बनाएंगे तो फिर किसी अच्छी टीम के खिलाफ 170 तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो आई एग्री कि या अब हमें माइंडसेट थोड़ा चेंज करके एटलीस्ट बैटिंग करना चाहिए, टॉस जीते तो हम। Let's move on quickly and discuss हाँ briefly the games coming this weekend. Some very exciting games coming this weekend. एक तो मुझे तो कल ही है संडे का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, और संडे का गेम का तो मुझे बहुत और इंतजार संडे है। गेम का तो बहुत बेचैनी से इंतजार है। कल के बिल्कुल गेम के बारे में माइकल वॉन ने उन्होंने संडे अपने संडे के हिसाब से गेम, हाँ कल के गेम के बारे में क्या कल क्या के क्या गेम के बारे में बोले हाँ कि the last weekend game was important but the big game is coming tomorrow. और फिर लेकिन उसने आखिर में लिखा कि and the winner gets to avoid Pakistan in the पाकिस्तान semi-final. सेमीफाइनल, बिल्कुल Like हमें ये दिन भी देखना नसीब था कि कोई बड़ी टीम बोल रही है कि भाई पाकिस्तान से बच के रहना सेमीफाइनल में। एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान ने इस वक्त जो शो किया है एक्सक्यूज मी, आई थिंक वर्ल्ड वाइड एवरीबडी इज नाउ नंबर वन फेवरेट पाकिस्तान, नंबर 1 फेवरेट है सब पाकिस्तान इस वक्त, और कोई टीम को कोई खातिर में नहीं है इस वक्त कोई टीम, खैर बड़ी। और इट्स सच ए वियर्ड, देखे ना कि पाकिस्तान ने 3 मैच खेल लिया और न्यूजीलैंड इंडिया ने अभी तक सिर्फ एक ही मैच खेला है। एक ही मैच खेला है और वो बगैर किसी मैच खेले ही वो इतने प्रेशर में आ गए। अब उनका नेक्स्ट बिल्कुल गेम तो मस्ट विन गेम हो गया उनके लिए, मस्त, दोनों के लिए मस्ट विन है। और आई मीन जो हारेगा उसके लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो रेस्ट ऑफ द 3 गेम्स जीते, देन नेट रन रेट हो, somebody beat someone, those kind of scenario जो हम करते हैं हमेशा, जो हमारे साथ होता है हमेशा कि ये हरा दो उसको, वो इंडिया या न्यूजीलैंड दूसरों के साथ होगा, क्योंकि हम तो पॉइंट्स टेबल पे इंशाल्लाह नंबर 1 होंगे इंशाल्लाह ताला। ये दिन भी देखना नसीब हुआ हम लोगों को। सब ऊपर वाले का करम है भाई, क्योंकि मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कब ये लास्ट टाइम ऐसी सिचुएशन देखी थी जरा। नहीं आई डोंट रिकॉल इधर के 2009 T20 वर्ल्ड कप में भी हमने हमारा ऐसा रैकेट था कि हम इतने आराम से सेल कर लिए था, आई डोंट रिकॉल। और मेरे ख्याल से वो सब क्या सुपर 6 वगैरह था कुछ था, आई डोंट रिकॉल 2009 में क्या था। नहीं T20 में सुपर 6 का नहीं है ना, सिर्फ सेमीफाइनल था डायरेक्ट, राइट? डायरेक्ट सेमीफाइनल था वो सुपर 6 वाज इन 1999 50 ओवर वर्ल्ड कप, 50 ओवर या। तो एनीवे नादिर, लेट्स रैप अप द शो हियर जी। ओके, हमारे शो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आएगा। अगर आपको शो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंशाल्लाह हम जल्दी अगला शो लेकर दोबारा आपके साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।